नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। ज़िंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम किसी के बारे में अपना नज़रिया बनाते हैं। नज़रिया सही है या गलत है, ये कुछ समय के बाद समझ में आता है कि हमने उसके प्रति जो एक नज़रिया अख्तियार किया था वो गलत था या ठीक था। कई बार हम गलत आदमी को सही समझ लेते हैं और कई बार ठीक आदमी को हम गलत मान लेते हैं, और ये दौर काफ़ी दिनों तक चलता है। नुकसान होने के बाद ही समझ में आता है। जो गलत आदमी है उसकी संगत का नुकसान होता है, जो सही आदमी है उसके ना रहने पर नुकसान होता है कि अगर वो होता तो उसने बचा लिया तो। लाइकवाइज इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, और फिर हमको समझने का और संभालने का मौका भी मिल जाता है। हम अपने आप को बचा लेते हैं। इस प्रकार की अनेकों घटनाएं जीवन में आती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब इमीडिएटली आपके प्रति किसी का नज़रिया कुछ और हो और वो आपके प्रति अपना नज़रिया कुछ ही क्षणों में बदल दे। पहले तो कुछ और बयान दे रहा है, बाद में एकदम से बयान चेंज कर दे। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूँ। 8वीं क्लास का रिजल्ट आ गया था। 20 मई को रिजल्ट आया करता था। गर्मी का टाइम था। हम लोग खेल कूद रहे थे कि छुट्टी का टाइम हो गया था। गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाती है, तो खेलते खेलते हम प्यास लगी हमको, तो हम एक दोस्त के साथ, दोस्त ने मेरे से बोला आओ चलो हमारे घर में पानी पी लेना। तो हम 2-3 लोग उसके घर पहुंच गए। तो अंदाज नहीं था, लेकिन उसके पिताजी भी और बड़े भाई और बड़ी बहन, पूरा पूरा परिवार आंगन में बैठा हुआ था। आंगन जो घर के पीछे का खुला हुआ हिस्सा होता है, कवर्ड होता है, बाउंड्री से बंद होता है, दीवारें होती हैं। वहाँ पे वो लोग शायद अपने ही लड़के को ढूंढ रहे थे, जो मेरा दोस्त था साथ में। और उसके ऊपर सारे गर्म होने लगे, आप कहाँ घूम रहा है, अभी तक बाहर घूम रहा है, तेरे को पता है पापा घर पे आ गए। लाइक वाइज इस तरह की शॉटिंग शुरू हो गई। फिर उन्होंने मेरे को भी देखा और पहचान के ना पहचानने का एक नाटक किया। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया। ये परख का मेरा पहला चैप्टर था कि मैंने पहचाना कि मेरे नमस्ते का इन्होंने जवाब भी नहीं दिया। पहचानते तो हैं मेरे को, और मेरे परिवार से इनका मिलना जुलना भी है, आना जाना भी है, लेकिन ये पहचाने नहीं। फिर दूसरी बार फिर पूछा नंबर, कि फिर वो मेरे ऊपर अटैक हुआ एक प्रकार से। उन्होंने मेरे को फालतू ही समझा था, तो हमला करने का एक प्रयास हुआ। कहाँ पढ़ते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, रिजल्ट आ गया, क्या नंबर आए हैं, इस प्रकार के हमले हुए। तो जनरली गणित को एक कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। तो उन्होंने मेरे से पूछा गणित में कितने नंबर आए तुम्हारे। तो मैंने बड़े सहज भाव में बोला कि 90 में 85 नंबर आए। उनको यकीन नहीं हुआ। कितने, फिर से बताना। कि 90 में 85। अब उन्होंने इंस्टांस को बदला। ये भी मैंने परख किया, उन्हें नोटिस किया। अब उन्होंने पलटा, अरे अपनी लड़की का नाम लेके बोले कि कितने परसेंट हुए। बोले तो 90% से ज़्यादा हो गए, 99% या वगैरह वगैरह जो भी कैलकुलेशन थी, इतने हो गए। अब उन्होंने एकदम से पलटा मारा। उसके पहले तो बोल रहे थे कि फालतू लोगों के साथ घूमते रहते हो, अब बोले नहीं इसके साथ खेला करो। फिर किसी ने बोला ये तो उनका बेटा है। अच्छा उनके बेटे हो। अब मेरे लिए पानी भी आ गया, अब मेरे को बैठने के लिए भी बोला गया। मतलब सारी चीज़ें कैसे पलटी मार गई। यानी प्रभाव सिर्फ इस चीज़ का है कि अगर आपके पास किसी चीज़ का गुण है जो उनके पास कम है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, चाहे वो पैसे का हो, चाहे बुद्धि का हो, चाहे आपकी ड्राफ्टिंग नॉलेज का हो, चाहे किसी टिपिकल पोजीशंस के अंदर आपकी सलाह देने की क्षमता का हो, जो कि आपके वकील लोग करते हैं। अगर आपके पास वो क्षमता नहीं है और आपके दूसरे के पास वो ज़्यादा है, तो आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे, उसके ज्ञान के, उसके गुणों के। तो गुण का होना बहुत आवश्यक होता है। अगर आपके पास गुणों का भंडार है तो दूसरा आपके सामने नतमस्तक रहेगा, आपका सम्मान करेगा ही करेगा। जैसे स्कूल में टीचर होते हैं, अब उनके पास आप कोई सम लेके जाएंगे फंसी हुई तो सॉल्व कर देंगे। तो इनका सम्मान होना ही होता है, क्योंकि इनके पास वो वाली विद्या है जो विद्या दूसरे को नतमस्तक करने के लिए विवश करती है। कोई टीचर से पंगा नहीं लेता, क्योंकि उनको पता है कि अगर इनसे उलझ लिए तो गणित का सवाल का जो सूत्र है वो नहीं बताएगा कोई भी। ऑनलाइन टीचर्स भी होते हैं, लोग उल्टा सीधा बोल देंगे, लेकिन उनको पता है ज्ञान तो इसी के पास है, ज्ञान तो इसी से लेना है, सूत्र तो यही बताएगा। और जब तक सूत्र का पता नहीं चलेगा तब तक हम असमंजस की स्थिति में रहेंगे,
हम क्लियर नहीं होंगे, हमको ये नहीं समझ में आएगा कि जो हम कर रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है। तो परख के लिए आवश्यक है कि गुणी होना, और गुण का संग्रह ही हमारे लिए एक जीवन का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। जितना ज़्यादा गुणों को हम संचित करते हैं उतना ही हमारा जीवन सरल होता है। फिर हमारे जीवन में हर्डल्स के ट्रैफिक कम होते हैं, क्योंकि समझाने वाले बचाने वाले आपके सक्षम आ जाते हैं और समक्ष आके आपका रास्ता क्लियर कर देते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए फोकस क्लियर होना चाहिए, और फोकस के साथ ये भी क्लियर होना चाहिए कि हम आलतू फालतू की बातों में ना उलझें। लक्ष्य मिलता है कि आपने इस काम को करना है, तो उस काम के मार्ग के अंदर कई प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई ऐसा भी विघ्न होता है जिसको पहले शायद काम दिया गया हो, वो काम को ना कर पाया हो, तो आपके मार्ग में अगर वो अपना काम नहीं कर पाया है और उसके हाथ से काम लेके आपको दिया गया है, तो जाहिर सी बात है वो एक हिडन ऑब्स्ट्रक्ल है, आपको दिक्कत पैदा करने के लिए। वो छुपा हुआ एक शत्रु है, और इन शत्रुओं को पहचान के इनसे उलझना नहीं है। आपके पास इतना एक आइडिया होना चाहिए कि इस रास्ते में कौन कौन से लोग शत्रु पक्ष का काम करेंगे, मित्र बन के आएंगे, नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इसकी परख बहुत ज़रूरी है कि आप सही आदमी को पहचानें, अपने सीक्रेट्स को किसके साथ शेयर करना है, किसके साथ नहीं करना है, इस बात की क्लियर जानकारी दिमाग में होनी चाहिए। और उसको ये भी नहीं समझ में आना चाहिए कि आपने उसको पकड़ लिया है कि ये कौन है। उसको तो साइड ले जाकर मारेंगे बाद में, अभी तो पहले अपना काम कर लें। और बीच में अगर हम मारपीट में उससे उलझ जाएंगे, मारपीट का मतलब उससे बहसबाजी में उलझ जाएंगे, तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। तो मार्ग में हमको सिर्फ लक्ष्य को देखना है, फोकस सिर्फ चिड़िया की आंख पे होना चाहिए अर्जुन की तरह, और ईश्वर तो ही है साथ में भटकने से बचाने के लिए। अगर हम खुद ही ज़बरदस्ती भटकेंगे तो भगवान नहीं बोलते हैं तू जा और भटक, वो दूसरा अर्जुन तैयार कर लेंगे। काम तो होना है, काम होगा, काम हुआ है पहले से। हम सिर्फ क्रेडिट या डेबिट के भागीदार बनते हैं। तो क्रेडिट क्यों नहीं, डेबिट क्यों? क्रेडिट के लिए आए हैं, और जितना क्रेडिट हम जमा करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमको तरक्कियाँ मिलती हैं, उतने ही ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद मिलता है, उतनी ज़्यादा शुभकामनाएँ मिलती हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं उन सबको हाथ जोड़कर धन्यवाद। आप अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखें, कमेंट जरूर किया करें। और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।